ओम शांति। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य घने जंगल में बहुत तपस्या कर रहे होते हैं। काफी समय की तपस्या के बाद वह शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, जीवन में सफलता का राज क्या है? क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम कल मेरे पास आना, मैं कल तुम्हें ये बात बताता हूँ। पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन वो शिष्य वही प्रश्न गुरु से करता है, गुरुदेव, आज आप मुझे बता सकते हैं कि सफलता का राज क्या है? तो गुरुदेव कहता है, हाँ हाँ, चलो, मैं तुम्हें एक नदी के पास लेकर चलता हूँ। जब वो दोनों नदी के पास पहुंचते हैं तो गुरुदेव उस शिष्य को कहते हैं, चलो, तुम मेरे साथ इस नदी के अंदर चलो। शिष्य गुरु की बात मानकर नदी में साथ साथ अंदर जाता है। जैसे ही नदी में आगे बढ़ते जाते हैं और नदी का पानी उनके गले तक आ जाता है, तब वह गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखकर उसका मुख नदी के अंदर डाल देते हैं और काफी देर तक कोशिश करते हैं कि वो नदी के अंदर ऐसे ही रहे। लेकिन शिष्य ये सब समझ नहीं पाता है और वो बहुत छटपटाने लगता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। कोशिश करता है गुरु मेरे सर से हाथ उठा दे और मैं नदी से बाहर आ जाऊं। लेकिन गुरु फिर अपनी कोशिश करते हैं और उसे बार बार नदी के अंदर डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद गुरु अपना हाथ हटाते हैं और शिष्य राहत की सांस लेता है। थोड़ी देर तक तो वो बहुत घबराया हुआ होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके गुरु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, धीरज से, शांति से अपने आप को राहत देता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। फिर अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने मेरे साथ ये क्या किया? इस तरह आपने मुझे नदी के अंदर क्यों धकेला? तो उनका गुरु कहता है, मुझे एक बात बताओ, जब तुम नदी के अंदर थे तो तुम्हारे मन में सबसे पहला विचार क्या चल रहा था? तो शिष्य ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं नदी से बाहर निकलूं और मुझे श्वास मिले। मेरी श्वास को बचाने की मैं कोशिश कर रहा था। तो गुरु ने कहा, यही राज है जीवन के सफलता का। जैसे तुम श्वास को बचाने के लिए जी जान लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे लगे थे कि कैसे भी करके मेरी श्वासें बच जाए, इसी प्रकार जब तुम जीवन में किसी लक्ष्य को लेते हो और उसके पीछे अपना जी जान, अपनी पूरी ताकत लगाते हो, तो वो जीवन में लक्ष्य की ओर आपकी सफलता के कदम बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, जब हम जीवन में कोई बात ठान लेते हैं या किसी लक्ष्य को अपना पैमाना निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन अगर हम सफल होना चाहते हैं तो उसका एक ही सूत्र है कि आप अपनी पूरी ताकत उसके पीछे लगाओ। आप पूरे दिल से, हृदय से उस चीज को अपनाने की, पाने की कोशिश करो, तो वह आपको मिलकर ही रहती है। कई बार हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं, औरों को देखकर अपने मन को भी इधर उधर भटकाने लगते हैं। लेकिन नहीं, जिस लक्ष्य को मैंने अपने मन में दृढ़ता से संकल्प में लाया है, मुझे उसे पाने के लिए उतनी ही जी जान से पूरी कोशिश करनी है। तो सारी कायनात, जिसको कहते हैं यूनिवर्स, भी आपको मदद करता है उस लक्ष्य को पाने के लिए। अच्छा, ओम शांति।